नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी स्टेनो को जो आंसर किया है, टोटल 9 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था। मैंने उसका 5 सेट का करा दिया हुआ। आज जो है बचा हुआ है 4 सेट। इसके अलावा इसी में जो आपको 5 सेट यानी ऐड कर दिए जाएंगे। टोटल 9 शिफ्ट का इसमें वीडियो होने वाला है, जिसमें 450 क्वेश्चन स्टेनो का टोटल जीएस होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल का होगा, एमटीएस का होगा, सीएचएसएल का होगा, दिल्ली पुलिस का होगा, सीपीओ का, यानी एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, आपको सेम यही पैटर्न पर, जो न्यू एडुकेटिव पैटर्न पर जो रहने वाला है जीएस, ये सेम रहने वाला है। इसे खत्म करने के बाद हम इसका रीजनिंग टोटल 9 शिफ्ट का कराने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? इसका राइट आंसर की बात करें तो पीवी सिंधु हो जाएगा। ओलंपिक खेल में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। भूमि उपयोगी श्रेणी और विवरण फेरबदल दिया गया है। पहला है विविध वृक्ष, फसलें और उपवन का क्या हो जाएगा? बागों और फलों के पेड़ों के नीचे नीचे निजी स्वामित्व वाली भूमि हो जाएगा। खेती योग्य बंजर भूमि की बात करें, जिसका राइट आंसर जो होगा 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़े गई भूमि को जो बंजर भूमि कहा जाता है। वर्तमान बंजर भूमि किसे कहा जाता है? ये जो है 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए बंजर छोड़ी गई भूमि को कहा जाता है। वर्तमान बंजर भूमि के अलावा अन्य बंजर भूमि ये किसका हो जाएगा? 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए बंजर छोड़ी गई भूमि को कहा जाता है। इस प्रकार ये मिलन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों में कम बाल लिंगानुपात में योगदान देता है? कौन सा हो जाएगा? अगर पहला की बात करें तो जन्म पूर्व लिंग निर्धारण विधियों की पहुंच में वृद्धि, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा विरासत और पारिवारिक सहायता है पुरुष बच्चों के लिए। सामाजिक वरीयता यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। भारत के शास्त्रीय नृत्य में से सत्रिय नृत्य की शुरुआत किस संत ने किया था? शंकर देव के द्वारा जो है सत्रिय नृत्य की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के बाद भारत के व्यापार नीति सुधारों ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात को किस प्रकार प्रभावित किया था? टैरिफ कम कर दिए गए और लाइसेंसिंग नीति को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? सभी को पता है, एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट हो जाएगा। वहीं भारतीय महिला रहता तो सरोजिनी नायडू हो जाता, लेकिन यहाँ पर भारतीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी किसी देश में सुख मापने की एक लाभ हो जाएगा? नागरिकों की मानसिक एवं भावनात्मक भलाई को समझना, ये जो है सुख मापने का एक लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टोनी मॉरिसन किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी है? 1993 में दिया गया। टोनी मॉरिसन को जो है 1993 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के तक अपराधों के परीक्षण के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इनमें इन अपराधों की सुनवाई जहां तक संभव हो महिला की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। कॉलम 1 स्थित श्रेणी है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम दिया गया है। पहला का महारत्न की बात करें, इसका जो हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो महारत्न कंपनी हो जाएगा। नवरत्न की बात करें तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड हो जाएगा। और मिनी रत्न जो है भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, ये मिनी रत्न हो जाएगा। बिहू लोक संगीत और नृत्य का प्रारंभिक रूप भारतीय किस राज्य से जुड़ा हुआ? ये असम से जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें मैं आपको कह दे रहा हूँ, अगर टीसीएस का पैटर्न की बात करें तो इसमें जैसे पहले जो है 50 से 60% आपको प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम उसी प्रकार रहने वाला है। इसमें बात करें तो लगभग 20% जो करंट पर आता है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 50 से 60% आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा जो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, और इनमें आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन और मिलान वाला क्वेश्चन ये थोड़ा मात्रा बढ़ा दिया गया, लेकिन सेम आपको पहले जैसा ही क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि अब जाके सभी जो है एसएससी का जो टीचर्स पैटर्न वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, और जो लोग देखते होंगे उनको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जन्म पर जीवन प्रत्याशा का उपयोग किया जाता है। असम में मनाया जाने वाला बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? ये जो है नई फसल के स्वागत के अवसर पर असम मनाया जाने वाला बिहू पर्व
आयोजित किया जाता है। और आप सबको सभी को पता है, मैंने लोक नृत्य कितना बार कराया हुआ है। बिहू में 3 प्रकार के बिहू होता है, असम में ये सभी मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो महाराष्ट्र में किया गया था। राष्ट्रीय कैडेट जूडो चैंपियनशिप का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, बताने इसमें से कौन सा कथन सही होने वाला है। पहला कथन है प्रेशर कुकर अंदर के दाब को कम करके काम करता है, जिससे पानी का क्वथन कम हो जाता है। ये पहला तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि बढ़ जाना चाहिए था। दूसरा कथन है प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है, क्योंकि उच्च दाब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबालने देता है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कुकर के अंदर की अति तापित भाप भोजन में ऊष्मा स्थानांतरण की दर को बढ़ा देता है, जिससे खाना तेजी से पकता है। यानी केवल दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। इसरो के GSLV F9 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है, जो सार्क देशों का उपहार था? GSAT-9 नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुवन दास पटेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? उनकी समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी सही कथन देख लीजिए। वह कैरा मिल्क यूनियन के संस्थापक थे, ठीक है। लोकसभा ने गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक बिल पारित किया, ये भी ठीक है। उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित, ये भी ठीक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुगल शासन व्यवस्था में राजाओं की प्रशासनिक भूमिका जमींदारों से किस प्रकार भिन्न था? राजा व्यापक क्षेत्र पर शासन करते थे तथा उच्च दर्जा रखते थे, जबकि जमींदार मुख्य रूप से भूमि राजस्व संग्रह का प्रबंधन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन है दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक में किशोर हाथियों की मृत्यु का एक बड़ा कारण एलिफेंट एंडोथेलेट्रोपिक हैप्पी वायरस, ये भी ठीक है। नहीं, 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। लैक ऑपरेंट मॉडल में इलेक्ट्रोज अणु की मुख्य भूमिका क्या होता है? यह एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दिया गया विनाशात्मक प्रक्रिया और यहाँ पर उनकी प्रेरक शक्ति और ऊर्जा दिया गया है। ए अपक्षय की बात करें, इसका क्या हो जाएगा? ये जो गुरुत्वाकर्षण आणविक तनाव और रासायनिक क्रिया हो जाएगा। बी जन आंदोलन की बात करें, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। सी कटाव और परिवहन की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और डी अनाच्छादन यानी समग्र प्रक्रिया की बात करें, पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाला बाह्य बल हो जाएगा। यहाँ पर इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेट कर दिया गया, इसे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के अंतर्गत किन संस्थाओं को पंजीकरण की पात्रता प्राप्त है? धारा 8 कंपनी, ट्रस्ट और समितियों को प्राप्त है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? आकाश गंगाओं का लाल विस्थापन, ये जो है लाल दानव जो है, ये समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर से रिपीट करते, संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर फिर से मिलान का क्वेश्चन दिएगा, प्रथम अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम उनके क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित हो जाएगा। तृतीय अनुसूची की बात करें, इसका क्या हो जाएगा? शपथ तथा प्रतिज्ञान से हो जाएगा। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों को प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा। सातवीं अनुसूची का संबंध की बात करें तो संघ और राज्य के बीच शक्ति और उत्तरदायित्व का आवंटन हो जाएगा। साइमन कमीशन 1960 और नेहरू रिपोर्ट 1908 की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन क्या है? साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा मुख्यतः इसके अखिल भारतीय स्वरूप के कारण बहिष्कार किए, बिल्कुल गलत है। दूसरा है नेहरू रिपोर्ट ने भारत के पूर्ण स्वतंत्रता को अपने तात्कालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित की, ये भी गलत हो, यानी कोई भी सही नहीं होगा, न ही 1 और न ही 2 हो जाएगा। भितरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में है? ये जो है ओडिशा में। भितरकनिका मैंग्रोव वन ओडिशा राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? स्वदेश दर्शन 2.0 जो है ये थीम आधारित पर्यटन सर्किट से संबंध, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया, बताना इसमें से कौन सा सही होने वाला है। पहला कथन है भारत जो है उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से संपर्क का
संपर्क का समर्थन करते, बिल्कुल ठीक है। यह गलियारा प्रशांत द्वीप समूह के साथ भारत के व्यापार को मजबूत करती है, ये गलत हो जाने, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। CR दास की मृत्यु के बाद जब बंगाल कांग्रेस दो गुटों में टूट गया तो अनुशीलन समूह ने किसकी भागीदारी से हाथ मिलाया था? JM सेन गुप्ता से हाथ मिलाया था। संवैधानिक पदाधिकारियों की उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शासित होते हैं? ये जो है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शासित होते हैं। स्वतंत्रता का तुरंत बाद लगभग 1947 की अवधि के दौरान भारतीय जनसंख्या के बहुमत का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि जो इसका मुख्य बहुमत हो जाएगा। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? टोटल 8 पदक जीता गया था। वेसर शैली किस दो स्थापत्य शैली को सम्मिलन है? ये जो है द्रविड़ और नागर शैली के मिश्रण को जो है वेसर शैली कहा जाता है। हुएन सांग ने किस विश्व के 4 प्रकाशों में से कहा था जिसे भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाता है? नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सेवा यानी कि तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। पृथ्वी सुदूर संवेदन उपग्रह E0S मुख्यतः निम्नलिखित में से किस लिए डिजाइन किया गया है? पृथ्वी पर मौसम, भूमि उपयोग और पर्यावरण परिवर्तन पर नजर रखने के लिए इसका डिजाइन किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले के न्यायिक निपटान का अधिकतम समय सीमा कितना होता है? 1 साल का होता है। कौन सी विवेकाधिकार शक्ति राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की अनुमति देता है? किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना इसका अनुमति होता है। जुलाई 2025 तक वैश्विक सूचकांकों से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यहाँ पर बात करें तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि से ही मानव विकास सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है, भले ही जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में गिरावट। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? बालिकाओं को बचाना और शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? इसमें बात करें तो मुख्य अनुक्रम के बाद लाल दाना के बाद सफेद बौना बन जाएगा, यही बिल्कुल क्रम सही हो जाएगा। लंबाई L और प्रतिरोध R वाले एक चालक 2 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन दोनों भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? पंजाब की जनसंख्या जो है राज्य में ये सबसे कम हो जाएगा, लेकिन देखिए ऑप्शन के अनुसार इसको हमें आंसर देना था, इसलिए पंजाब करेक्ट हो जाएगा। 1947 से 1900 की अवधि के दौरान भारत की व्यापार नीति मुख्य निम्नलिखित में से क्या था? आयात प्रतिस्थापन और सहकार घरेलू उद्योगों के संरक्षण पर जोर देने वाली एक अंतर्मुखी रणनीति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मेरिस्टेमेटिक ऊतकों की एक विशिष्ट विशेषता होता है? ये जो हो जाएगा सघन कोशिका द्रव और प्रमुख केंद्रक वाली सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं हो जाएगा। एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित अदृश्य हाथ अवधारणा मुख्यतः क्या दर्शाता है? स्वार्थ के माध्यम से प्राप्त बाजार संतुलन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या वृद्धि चरण को उनकी प्रमुख विशेषता से सही ढंग से मेल खाता है? चरण 3 जो है 1951 से 81 मृत्यु दर में गिरावट और उच्च प्रजनन क्षमता के कारण जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति है? गॉर्ज जो है यह मुख्य रूप से नदी द्वारा प्रक्रिया द्वारा अपरदनात्मक भू आकृति हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है वह कौन सा हो जाएगा? मुंद्रा बंदरगाह गुजरात, इसका जो है अधिकार क्षेत्र यानी स्वामी क्षेत्र जो है अडानी समूह के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1947 से 1900 के बीच लागू किए गए भूमि सुधारों पर विचार करें। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? भूमि स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना और छोटे किसानों को हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कथन दिया गया, 2 कथन बताना है। निम्नलिखित में सभी कथन में नमक
कथन दिया गया है और कारण भी दिया गया है। पहला भी कथन है प्रवासन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों से प्रेरित हो सकता है। दूसरा है कारण दिया गया है पशु कारक व्यक्तियों को एक क्षेत्र से दूर ले जाते हैं, जबकि पुल कारक व्यक्तियों को एक क्षेत्र की ओर खींचता है। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। भारत के प्रमुख जल निकासी प्रणालियों के विकास के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इंडो ब्राह्मण नदी समय के साथ 3 प्रमुख जल निकासी प्रणाली विभाजित हुआ गया। बिल्कुल ठीक है। गंगा और उसकी हिमालय सहायक नदियाँ केंद्र जल निकासी प्रणाली पर प्रतिनिधित्व करती, ये भी ठीक है। पश्चिमी जल निकासी प्रणाली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ शामिल, ये गलत हो जाएगा। केवल फर्स्ट और दूसरा सही हो जाएगा। रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था? बीजापुर के आदिल शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो प्रवासी किसी नए देश या क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। अभिकथन तो ठीक है। अब कारण देखिए, प्रवासी वे लोग होते हैं जो अपने देश छोड़कर कहीं और बस जाते हैं। बिल्कुल, ये दोनों कारण जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर का स्पष्ट सही हो जाएगा। कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही एक विषय पर कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची पर जो है राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। फिर से वही कथन कारण का है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेश किया गया था। बिल्कुल ठीक दिया गया है। पूंजी पर सामंती अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों और उद्योगपतियों का नियंत्रण, ये भी ठीक है। यानी ए और दोनों सही दिया गया है और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अकुशलता को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया? लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? सभी को पता है, अरुंधति रॉय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है। मंद युवा सूर्य विरोधाभास प्रारंभिक पृथ्वी के जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है? इससे पता चलता है कि प्रारंभिक सौर ऊर्जा इतनी कमजोर था कि वैश्विक हिमीकरण को रोका नहीं जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची के कानूनों संबंधी नीचे दिए कथन को पढ़िए। पहला कथन दिया गया संघ का कानून संघर्ष की स्थिति में राज्य के कानून पर हावी होता है। दूसरा दिया गया राज्य का कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाए और उसकी स्वीकृति दिया जाए। दोनों कथन सही दिया गया है। यूसीसी के कार्यान्वयन चुनौतियों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन है न्यायिक व्याख्याओं और हाल के राज्य स्तरीय घटनाओं के संदर्भ में सबसे सटीक दिया गया है? गोवा और उत्तराखंड में यूसीसी को उनके संबंधी विधायी ढांचे के माध्यम से पहले ही लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट दिया गया उदयगिरी। उदयगिरी के क्या हो जाएगा? पीछे की ओर कक्षा वाले स्तंभ युक्त बरामदा हो जाएगा। गुंटापल्ली की बात करें स्तूप और मेहराब सहित वृत्ताकार चैत्य हो जाएगा। और खंडगिरी जो है पशु के आकार की एकल चट्टान की खुदाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अजमेर शरीफ के उर्स के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह चंद्र कैलेंडर का अनुसरण करता है और संत की मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कथन दिया गया है डायस्ट्रोफिज्म में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल है जो पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाता है, ऊपर उठती है और बनता है। ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है एक्सोजेनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करती है और सौर ऊर्जा और टेक्टोनिक ग्रेडियंट से प्रभावित होता है। दोनों कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक संगीत रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है वर्णम आमतौर पर कर्नाटक संगीत समारोह के अंत में प्रमुख रागों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। आलापना में बिना लय ताल के राग का तत्कालिक विस्तार शामिल है। केवल दूसरा सही हो जाएगा। 26 जून 2025 को टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? जानवी डांगोटी को जो है घोषित किया गया है।
कैच द यंग के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित कराना है। युविका जो हो जाएगा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्रा, हस्तचालन और भाव भंगिमा अभिनय के माध्यम से कथा वाचन करता है? भरतनाट्यम में किया जाए। और भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, यह उत्सर्जन कम करने के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देता है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोडल एजेंसियां हैं, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, यह योजना केवल शहरी क्षेत्र में ईंधन कुशल नए वाहनों के खरीदारी को प्रोत्साहित करती है, ये गलत हो जा रहे हैं। केवल फर्स्ट और दूसरा सही होगा। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण क्या हो जाएगा? सरकारी व्यय का विस्तार हो जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बहुमोडल कनेक्टिविटी हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा बड़ा सुधार लाता है? साक्ष्य का डिजिटलीकरण लाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा बड़ा सुधार लाता है? साक्ष्य का डिजिटलीकरण लाता है। एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना की नियुक्ति के लिए मूल्यांकनात्मक संदर्भ में महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा? सामाजिक न्याय प्रशासन और एससी नीति कार्यान्वयन हो जाएगा। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। आईएमसी को एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर के रूप में परिकल्पित किया गया। निम्नलिखित में से कौन परिवहन के साथ इसके प्राथमिक घटक है? केवल समुद्री एवं रेल मार्ग जो इसका प्राथमिक घटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित दिया गया है? समशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय आय, बिल्कुल यही सही सुमेलित हो जाएगा। एफआरबीएम अधिनियम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? सरकारी उधारी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पर सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पर समानता का अधिकार यानी 4 नंबर, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, उसके बाद जो शोषण का विरुद्ध अधिकार और लास्ट में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 4 2 3 1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ईओडीबी व्यापार करने में आसानी में कौन सा संकेतक वाणिज्य विवादों को हल करने में लगने वाले समय और लागत को मापता है? और अनुबंधों को लागू करना ये समय को मापता है। बोहर के मॉडल के अनुसार उच्च ऊर्जा कक्षा में निम्न ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण का क्या महत्व हो जाएगा? ये जो होगा, कक्षाओं के बीच ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए भारत का समर्थन आईएमईसी के उद्देश्य के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल से जुड़ा हुआ है। इसरो के स्कैटसैट फर्स्ट उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात पूर्वानुमान हो जाएगा। योजना और इसके कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंध में लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? समर्थ योजना जो वस्त्र मंत्रालय से संबंध बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बयान राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के संबंध में सही दिया गया है? राज्य सरकार की अधिकतम संख्या होने के बावजूद गवर्नर की सिफारिश राज्य सरकार की बर्खास्तगी का कारण बन सकता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की ने भारत के औद्योगिक विकास रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संकल्प की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगा? इसने उद्योगों को 3 अनुसूची में वर्गीकृत किया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र रणनीतिक और भारी उद्योग में अग्रणी हो जाएगा। पीएसएलवी और जीएसएलवी को प्रस्तावित करने के लिए इसरो नई नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल परियोजना को किस उन्नत तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है? अर्ध क्रायोजेनिक इंजन के साथ पुनः प्रयोज्य बूस्टर चरण का ये जो तकनीक का उपयोग परीक्षण किया जा रहा है। हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितना होता है? 55 मीटर के जो हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध समुद्री अभियानों के लिए किस चोल शासक को जाना जाता है? ये जो है राजा राज प्रथम को जाना जाता है। धान के खेत और आर्द्र भूमियों में पाए जाने वाले जल भरित मृदा की कौन से विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति सीधे तौर पर मीथेन को
जो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस के महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवी उत्पादन को सक्षम बनाता है। एनारोबिक जिसे ऑक्सीजन रहित स्थिति हो जो है इसे बनाता है। मेटेनियोल येलो जो कि एक अप्राकृतिक रंग गैर स्वीकृत डाई का अक्सर हल्दी में मिलावट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति की पुष्टि किस रासायनिक परीक्षण से किया जा सकता है? अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से परीक्षण करने पर गुलाबी रंग प्राप्त होता है। नीचे अभिकथन और कारण दिया गया है। सर चार्ल्स नेपियर ने नैतिक और कानूनी के आधार पर सिंध के विलय को उचित ठहराया था। उसके अलावा ये जो गलत दिया गया है, उन्होंने इस दुष्टता का एक उपयोगी मानवीय टुकड़ा बताया था, ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सा नदी हो जाएगा? तो डोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पर क्या ही दिया गया है, क्वेश्चन ऑप्शन किया है और क्वेश्चन किया है। यहाँ पर जो हीराकुड बांध के लिए महानदी आप लोग याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान दिया गया। यहाँ नदी पूछ रहा है, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान दिया गया। इस क्वेश्चन को छोड़कर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर बात करें, एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और मैदान पर जो है 9 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को प्रायः अर्ध संघीय या रूप में संघीय भावना में एकात्मक के रूप में वर्णित किया है, मुख्यतः किस विशेषता के कारण? ये जो होगा संघ सरकार की मजबूत केंद्रीय प्रवृत्ति और शक्तियों के कारण जो है ये विशेषता हो जाएगा। यदि किसी देश की कंपनी बोर्ड में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करने वाली नीति के कारण GRR में सुधार होता है, तो GRR का कौन सा आयाम सबसे अधिक सीधे तौर पर प्रभावित होगा? ये जो होगा आर्थिक भागीदारी और अवसर पर जो है ये प्रभावित होगा। वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? हुमायूं ने प्रदान किया था। भारतीय संविधान में राज्य की नीति सिद्धांत यानी DPSP के अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत या DPSP लिया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो है गुवाहाटी असम इसका आयोजन किया गया था। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है गुवाहाटी के असम में किया गया हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर कितना हो जाएगा? 38 जो है भारत का स्कोर हो जाएगा। किसी हीटर का तापन उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गुण तापन तत्व के रूप में उसके कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? उच्च प्रतिरोधकता सबसे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व राज्य से सही ढंग से मेल खाता है? शेषाचलम पहाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही मेल खाता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? सिक्किम का जो है जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य संघ में कि कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? पुडुचेरी में जो है कोई अनुसूचित जाति नहीं है। PM मित्र योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन, इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित करना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया गया, इसका कार्यान्वयन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह योजना कपड़ा मूल्य श्रृंखला खंडों के बीच तालमेल को बढ़ावा दी, ये भी ठीक है। तीनों कथन सही दिया गया है। किस प्रकार के प्लेसेंटेशन की विशेषता अंडाशय के आंतरिक दीवार पर या परिधीय भाग पर विकसित होने वाले बीजांडों से होता है, जैसा कि सरसोर आर्जीमोन में देखा जाता है? पार्श्वीय होता है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया है, संथाल त्यौहार एरोम कृषि ऋतु के अंत का प्रतीक, ये गलत दिया गया है। माघ सीम त्यौहार फसल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और एक नए चक्र की तैयारी करती है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लंबे समय तक सूखे का अनुभव करता है, किस पोषण स्तर पर उसके जैव भार पर सबसे तत्काल और गर्मी प्रभाव पड़ने की संभावना है? प्रोड्यूसर्स पर पड़ने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है? जलोढ़ जो है रेतीली मिट्टी से चिकनी मिट्टी और लाल पीली जो है रेतीली दोमट कम उपजाऊ ऊपरी भूमि हो जाएगा।
वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा तुजुके जहांगीर के रूप में प्रसिद्ध है? ये जो है जहांगीर का हो जाएगा। मार्च 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, अभिनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य हो जाएगा। एक फैक्ट्री 50 लाख मूल्य के मशीनरी खरीदता है, वर्ष के अंत में मूल्यह्रास 5 लाख फर्म द्वारा किया गया, शुद्ध निवेश कितना हो जाएगा? 45 लाख हो जाएगा। बस 5 लाख घटा दीजिए, आ जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कृति कर्नाटक परंपरा में एक उच्च संरचित संरचना होता है, बिल्कुल ठीक है। तिल्लाना अक्सर कर्नाटक गायन का समापन करती है और लयबद्ध अक्षरों पर जोर देती है, ये दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। चाबहार बंदरगाह की बात करें तो ये जो हो जाएगा पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक पहुँच हो जाएगा। IMEC की बात करिए किसका हो जाएगा? भारत को मध्य पूर्व के मध्य से यूरोप को जोड़ता है। सीतवे बंदर का जो भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक मिजोरम म्यांमार संपर्क के माध्यम से परिवहन का नया युग हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों और महासागरों के विषम वितरण का प्राथमिक कारण क्या हो जाएगा? समुद्र तल का फैलाव और प्लेट टेक्टोनिक्स हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार होता है? सौर ज्वालाएं जिम्मेदार होता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कई विकसित अर्थव्यवस्था के विपरीत शीर्ष 10 स्थानों पर क्यों बना रहा? उच्च नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी और कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के कारण बना रहा। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अंतर्गत चलता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहता है? कोणीय संवेग और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहता है। 1991 के बाद किस नीति सुधार का लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मक और दक्षता में सुधार करना था? विवेकपूर्ण मानदंडों और CRAR का परिचय हो जाएगा। 1947 और 1990 के बीच भारत द्वारा अपनाए गए विनियामक ढांचे को अक्सर लाइसेंस राज के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि का निर्देशित करना था। हालांकि इसके कुछ इच्छित लाभ थे, लेकिन इस प्रणाली से अक्सर जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम क्या हो जाएगा? नए व्यवसायों में प्रवेश बाधाएं उत्पन्न हो से नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकता है तथा अकुशलताएं पैदा हो सकता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? ओडिशा में उत्पन्न हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी ये परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने में संवैधानिक दुविधा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? जैसा कि अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 के आसपास में बहस में चर्चा किया गया है। UCC अनुच्छेद 44 का अनुरूप है, लेकिन इस अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा सकता है। भारत में संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार की शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है? केंद्र और राज्य पर आधारित है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की सही व्याख्या की पहचान करिए। भारतीय द्वारा देश और विदेश में अर्जित आय जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद को दर्शाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगलों के लिए कंधारों को रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण मानने की सबसे अच्छा कारण बताता है? यह काबुल और हेरात के बीच प्रमुख भूमि मार्गों को नियंत्रित करता था तथा एक सुदृढ़ सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? हारुकी मुराकामी को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना किया गया था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया गया था। जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS के लिए कौन उड़ान भरेगा? शुभांशु शुक्ला उड़ान भरेंगे।
1947 और 1990 के भारत के व्यापार नीतियों के संदर्भ में आयात के प्रति दृष्टिकोण की एक सामान्य विशेषता क्या था? घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात प्रतिस्थापन की रणनीति का अपनाना हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार किस भाषाई परिवार का भारतीय जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा है? इंडो यूरोपियन आर्यन परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित दिया गया है? स्वदेश दर्शन संस्कृति मंत्रालय, ये गलत दिया गया। पीएम मित्र कपड़ा मंत्रालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पीएम जनमन जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये सभी सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में भारत की भागीदारी के पीछे प्राथमिक मिशन क्या हो जाएगा? मल्टी मॉडल मार्गों के माध्यम से पूरे यूरेशिया के साथ संपर्क में सुधार करना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। खेल कोचिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा भारतीय खेल पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेल कोचिंग में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। एक बार टाइम मैगजीन ने गांधी जी के शारीरिक साइज का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे किया गया था? अब्राहम लिंकन से किया गया था। नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। पहला कथन है राज्य पर राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल ठीक है। वह पूर्णतः परिषद की सलाह पर कार्य दिए, गलत हो जाए, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। खेल के दौरान एक टीम ने कितने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने की अनुमति देता है? ये जो हो जाएगा टोटल 5 खिलाड़ियों को बास्केटबॉल में खेलने की अनुमति होता है। कास्ट स्थलाकृति मुख्यतः किससे संबंधित है? चूना पत्थर या डोलामाइट क्षेत्र में भूजल क्रियाकलाप से संबंधित है। मध्यकालीन भारत में प्रांतीय वास्तुकला का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है बंगाल और जौनपुर ने दिल्ली सल्तनत से अलग विशिष्ट स्थापत्य शैली विकसित किया, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रीय शैलियों में अक्सर इस्लामी संरचना में स्थानीय कलात्मक परंपराओं का साथ मिश्रण होता है, ये भी सही हो जाएगा। प्रांतीय शैली भारत के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह एक समान है, ये गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट और दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा विशेषणात्मक अनुमान सबसे अच्छी तरह से बताता है कि प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जैविक विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार क्यों मिला था? मलेरिया परजीवी बच्चे को स्पष्ट करने और जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मिला था। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया आदित्य 11 मिशन को मौसम उपग्रह इनसेट श्रृंखला को बदलने के लिए लॉन्च किया, ये गलत दिया गया है। आदित्य 11 ने सौर गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 के 4 उड़े के हैलो ऑर्बिट सफलतापूर्वक प्रवेश किया, ये सही हो जाने केवल दूसरा सही है। इसरो ने 2025 के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना का निर्माण की घोषणा किया। इस पहल के तहत परीक्षण के लिए निर्धारित पहला मॉड्यूल कौन सा हो जाएगा? कक्षीय आवास मॉड्यूल हो जाएगा। IRDA भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के प्रमुख जिम्मेदारियों में से क्या हो जाएगा? बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका चक्र के G0 चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? यह एक अस्थायी निष्क्रिय अवस्था है जहाँ कोशिका चक्र से बाहर निकलता है। विधि नियम सूचकांक में भारत के सुधार को सबसे अधिक चुनौती किस कारक से मिल रहा है? धीमी नियामक कार्यवाही से मिल रहा है। कर्नाटक संगीत सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? मृदंगम जो है कर्नाटक संगीत में प्रयोग होता है। गैर शारीरिक तृतीयक व्यवसायों में शहरी लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी से क्या प्रवृत्ति परिलक्षित होता है? उभरती सेवा अर्थव्यवस्था परिलक्षित होता है। GTI यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 के अनुसार कौन सा क्षेत्र वैश्विक आतंकवाद का नया केंद्र बन गया है? उप सहारा अफ्रीकी का मध्य साहेल क्षेत्र बन गया है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की बात करिए जो कहाँ है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की बात करिए असम में हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करिए जो बिहार में हो जाएगा। और एतुनागरम वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में हो जाएगा।
भारत में कौन सी उच्च ऊंचाई वाली वेधशाला लद्दाख में अंतरिक्ष अवलोकन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मेजबानी के लिए जाना जाता है? हानले भारतीय खगोलीय वेधशाला जाना जाता है। किस प्रकार की आकाशगंगा का कोई नियमित आकार नहीं और वह गैस और धूल से समृद्ध है? अनियमित आकाशगंगा हो जाएगा। 1947 और 1990 के बीच भारत के औद्योगिक विकास रणनीति में सार्वजनिक क्षेत्र पर दिए गए जोर विचार पर करें। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख भूमिका देने के पीछे मुख्य तर्क क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र का सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और रणनीतिक उद्योग को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा गया है। 1991 के बाद राजकोषीय अनुशासन सुधारों ने केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है? और राज्यों को राजकोषीय लक्ष्यों को पालन करना होगा। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु और मृदा परिस्थिति गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? शीतोष्ण फसल सर्दियों के तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों के तापमान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस यानी चिकनी दोमट मिट्टी हो जाएगा। लेंज के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा क्या निर्धारित करता है? यह चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करने के लिए प्रवाहित होता है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैमूर शक्ति के पतन का क्या कारण था? विभाजन के कारण आंतरिक युद्ध था। सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? शुक्र का जो है दिन जो है सबसे लंबा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों के सीधे उनके बैंक खाते में वार्षिक आय सहायता प्रदान करता है? पीएम किसान योजना जो है, जिसमें किसानों को सालाना जो है 6,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के आदित्य 11 मिशन भविष्य में एक नया प्रमुख प्रभाव होगा जो कि सूर्य के क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करता है। उपग्रहों और विद्युत प्रणालियों की सुरक्षा के लिए बेहतर अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान हो जाएगा। कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रसिद्ध है? सत्रिय नृत्य। सत्रिय कहाँ का है? असम का ये शास्त्रीय नृत्य है। व्यापार नीति सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया गया, भारत में व्यापार नीति सुधार में आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। बिल्कुल सही दिया गया है। व्यापार नीति सुधार ने घरेलू निर्माताओं को समर्थन देने के आयात लाइसेंसिंग में वृद्धि की, ये गलत है, केवल फर्स्ट सही दिया गया है। शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सामान्यतः किस प्रकार के वाहन उपयोग में लाए जाते हैं? विद्युत बसें जो वाहन उपयोग में लाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में क्या उत्पादन के लिए जायज निर्णय को दर्शाता है? पूंजी और उपभोक्ताओं वस्तुओं के बीच चयन को निर्णय को दर्शाता है। कथन दिया गया है, रेडियो कॉलर के माध्यम से फिशिंग कैट पर नजर रखने के भारत की पहली कोरिंगा वाणिज्यिकरण में शुरू किया गया है। बिल्कुल ठीक है। फिशिंग कैट प्रमुख रूप से तटीय आर्द्रभूमि और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। दोनों कथन सही हो जाएगा। प्रवासन का कौन सा आर्थिक परिणाम आमतौर पर भारत में गंतव्य क्षेत्र के लिए एक चुनौती माना जाता है? विशेष रूप से अकुशल ग्रामीण प्रवासियों के संबंध में दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों का शोषण और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 25 फर्स्ट के तहत जब किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? उपयुक्त होने पर एक साथ या लगातार दंड लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना का केंद्रीय उद्देश्य है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और पोषण वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व नागालैंड के जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य व संगीत का प्रदर्शन करता है? हॉर्नबिल महोत्सव जो नागालैंड का हो जाएगा। अवशिष्ट विषयों के जो संविधान की 3 सूचियों में शामिल नहीं है पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से किसके पास होता है? संसद के पास होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद नवनिर्मित राज्य के शासित प्रदेश के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित दिया गया है? छत्तीसगढ़ का 2000 जो है ये सही सुमेलित हो जाएगा।
निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को संवैधानिक में उनके स्थान के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? समानता का अधिकार, यानी 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, और लास्ट में जो हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार मिलान करने के बाद ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, ध्वनि तरंग समान तापमान पर स्टील में वायु की तुलना में अधिक तेजी से चलता है। बिल्कुल ठीक है। ठोस पदार्थ जैसे स्टील के कणों जैसे वायु के कणों की तुलना में अधिक सघन होते हैं और अधिक प्रबल अंतर आणविक बलों का अनुभव करते हैं, जिससे कंपन के अधिक कुशलतापूर्वक और तेजी से संचरण होता है। ये भी सही है, यानी अभिकथन भी सही दिया गया है। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो लाला लाजपत राय दिया गया ये गलत दिया गया। लाला हंस राज रहता तो करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया गया। यहाँ पर लाला हंस राज होना चाहिए था। ठीक है, लाला हंस राज, तब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 1950 से 90 के दौरान भारत में अपनाई गई औद्योगिक नीति की प्रमुख आलोचना था? संरक्षित बाजार के निर्माण में से अकुशलता और नवाचार की कमी पैदा होना इसका प्रमुख आलोचना था। कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? ये जो है शरावती नदी पर जोग जलप्रपात बना हुआ है। हैप्पीनेस इंडेक्स शासन प्रणाली में किस प्रकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? नागरिक केंद्रीकोण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एस जयशंकर राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सी अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका स्थान लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक चिकित्सा में स्टेम सेल थेरेपी के उद्देश्यों को सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्जीवित करना हो जाएगा। कबड्डी के सर्वप्रथम ज्ञात नियम के किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? महाराष्ट्र में बनाया गया था। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। वत्स का क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? राजगिरी, मगध का राजगिरी हो जाएगा। कुरु का जो हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, और अवंती ये उज्जैनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दृष्टिकोण से पहल को उसके प्राथमिक उद्देश्य का सही ढंग से जोड़ता है? चाबहार पोर्ट एक्सेस सेंट्रल एशिया वाय ईरान हो जाएगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला से संबंधित कौन सा तत्व संबंधित नहीं होता है? मुगल शैली के अलंकरण युद्ध गुंबद ये बिल्कुल संबंधित नहीं होता है। प्रारंभ में जब 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया तो इसे मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ था? इसमें टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान की किस सूची में दिया गया है? तीसरी सूची में जो है शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। एक और मिलाने का क्वेश्चन है, खरीफ की फसल जून से सितंबर जो है ये जिसमें चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर उगाया जाता है। रबी अक्टूबर से मार्च तक होता है। इसमें जो है गेहूँ, चना, रेपसीड और सरसों, जौ को इसमें उगाया जाता है। और जायद के फसल में सब्जी, फल और चारा उगाया जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया, इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। गलत दिया गया है। दूसरा है, इसने विधान परिषद को बजट पर चर्चा और करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। ये सही हो जाएगा। इसने प्रांतीय विधान परिषद को गैर सरकारी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत पेश किया। ये गलत है, यानी केवल दूसरा सही है। भारत की मौद्रिक नीति में रेपो दर का क्या अर्थ होता है? वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से उधार लेता है। इसरो द्वारा संचालित एस्ट्रोसैट मिशन की अनूठी विशेषता क्या हो जाएगा? एक साथ बहुतरंगधर अवलोकन हो जाएगा। अभिकथन और कारण दिया गया है। फुटबॉल मैदान पर पेनाल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच मानक दूरी 11 मीटर का होता है। बिल्कुल ठीक है। यह दूरी गोलकीपर को उचित प्रतिक्रिया समय देता है, जबकि पेनाल्टी लेने वाले की सटीकता और आत्मविश्वास को चुनौती देता है। दोनों सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा धारावाहिक के बुकर पुरस्कार विजेता माली अल्मेडा के 7 चंद्रमाओं का सटीक वर्णन करता है? पहला दिया गया उपन्यास श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान की पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक फोटो पत्रकार के परलोक की पड़ताल करता है। बिल्कुल ठीक है, पहला सही। दूसरा है, यह गंधार क्षेत्र में पुरातात्विक उत्खनन का एक गैर काल्पनिक वृत्तांत, ये गलत है। तीसरा है, लेखक सिहान करुण तालिका हिंसा, स्मृति और राजनीतिक आधार पर टिप्पणी करने के लिए व्यंग्य और भूतों का उपयोग करते हैं, ये सही बने। 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है, आदित्य L1 मिशन और उसके पेलोड के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार करिए। पहला कथन है, आदित्य L1 पर स्वीट पेलोड को सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के तापमान और रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए निकट पराबैंगनी यूवी स्पेक्ट्रम और डिस्क की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कथन है, सोलेक्स उपकरण एक उच्च रेजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उपयोग नरम एक्सरे तरंग दैर्ध्य में सौर फ्लेयर्स और सक्रिय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग से संचालित लूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करे और इसके अंधेरे पक्ष का पता लगाए, इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है, हवा की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहा जाता है। तीसरा कथन है, गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में लू हवाएं संवहन के कारण होता है। इसमें कौन जो सही दिया गया है? केवल इसमें कथन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, नहीं संवहन लू जो हवा होता है ये संवहन के कारण होता है, बाकी पहला और दूसरा कथन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की कौन सा गुण उसकी तीव्रता यानी कि लाउडनेस को निर्धारित करता है? ये कौन सा करेगा? ये जो हो जाएगा आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक व्यवस्था जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए आपको जो पहले आंसर की हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अब जीएस को आपको जो टाइपिंग करा के अलग से वीडियो मिल जाएगा, यानी टोटल कंपाइलेशन करके वो हम टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे। आज अब कम से कम आप आंसर की का जो ऑफिशियल पेपर है उसका जीएस देख लीजिए, उसके बाद हम टाइपिंग करा के सभी को जो है अलग से आपको टॉपिक वाइज करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है, क्योंकि अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, इसलिए यह केंद्र के राज्य में सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? सामान्यतः पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है, ये कथन जो है सही नहीं दिया गया। बाकी सही कथन की बात करें तो पशु कोशिका में आमतौर पर पौधे की कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिका होता है, बिल्कुल ठीक है। कुछ पौधों की कोशिका में केंद्रीय रिक्तिका कोशिका का अधिकांश आयतन को घेर सकते हैं, ये भी ठीक है। रिक्तिकाएं ठोस और तरल दोनों के लिए भंडारण थैलियों के रूप में काम करती है, ये तीनों कथन सही हो जाएगा, लेकिन पहला कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्पायर मानक योजना का तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? ये जो हो जाएगा इंस्पायर पोर्टल इसके लिए मंच प्रयोग किया जाता है, इंस्पायर पोर्टल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष के श्री मिशेल सिपजोक से मुलाकात किया था? यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने और उनके प्रयासों की सराहना करने के लिए मुलाकात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पोलैंड के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित, ये तो उसी का ऑप्शन होगी, इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में? सभी को पता है मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के महाराष्ट्र में हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? ये जो है कार्यपालिका और विधायी दोनों का हिस्सा, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार के कार्यपालिका और विधायी दोनों का हिस्सा है।
चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? ये जो है शहीद बेहदेसी बंदरगाह हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, चाबहार बंदरगाह के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित कर रहा है? शहीदी बेहसती बंदरगाह हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये सेम टू सेम आपको बात करें तो टीसीएस में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सेम वही प्रश्न, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, लेकिन प्रश्न वही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको जो प्रूफ दिखाना हो तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आ रहा है और जो क्वेश्चन मैंने जो आपको मैराथन वीडियो कराया है उसी से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, बस इतना ही फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया है, माधुरी पुरी मार्च 2022 के सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। पहला कथन तो ठीक हो जाएगा। तुहिन कांत पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, ये भी ठीक है। सऊदी अरब ने पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया, ये तीसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? मरमुगांव बंदरगाह हो जाएगा। ये कहाँ है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? गीतांजलि श्री हो जाएगा। टॉम ऑफ सैंड के लेखक जो है गीतांजलि श्री हो जाएगा। और ये मैंने जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया हुआ है, आप कोई भी जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। मैंने जो स्ट्रेटेजी का जो पिनाकल का कराया हुआ है उसमें भी पुस्तक लेखक में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की भूमिका क्या था? ये जो होगा तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की क्या भूमिका है? तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित दिया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा फ्यूचर ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पास और मात्र 571 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट होगा, सभी प्राइस कम हो जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए। आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित ऑल स्टेट एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। और एसएससी के लिए जो आपको ईडीक्यूटी पैटर्न का टोटल जो है नया मॉक बना दिया गया है, आप जाकर वो सारा मॉक दे सकते हैं। तो जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन अप्लाई कर लीजिएगा 7, आपको 12% डिस्काउंट होगा, सभी प्राइस कम हो गया, आप मात्र जो है 571 में परचेज कर लीजिएगा। और जाकर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द सभी को होने वाला है, चाहे वो सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो या दिल्ली पुलिस का हो, ये सभी एग्जाम को लगातार होते रहेगा, इसलिए जाके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती कैदों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है? जैविक और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की अनुमति देना इसका जो है व्यापक हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? 1991 में प्रमुख आर्थिक सुधार लागू किया गया, ये सभी को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु शैली इन विशेषताओं से परिभाषित होता है? रिब्ड वॉल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लोइंग ब्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियाँ, ये सब जो है गोथिक वास्तुकला के उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएलपीआईएन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात करें तो पहला कथन यूएल पिन जो भारत में प्रत्येक भूमि पार्सल को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, ठीक है। यूएल पिन जो है 14 अंकीय पहचान, ये भी ठीक है। यूएल पिन भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने और विवादों को हल करने में मदद करता है, ये भी ठीक है। यूएल पिन केवल शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण भूमि के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा, केवल फोर्थ गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? इसमें से कौन नहीं होगा? राष्ट्रीय किसान आयोग, ये नहीं होगा, बाकी सभी सही हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? निर्यातोन्मुख नकदी फसलों और रुझान और सार्वजनिक निवेश में कमी, ये जो है इसका मुख्य कारण हो जाएगा।
विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़ों एकत्र करने की प्रमुख कठिनाई क्या है? वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियों में समानता और निरंतरता सुनिश्चित करना इसका प्रमुख जो है कठिनाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? भरतनाट्यम को प्राप्त है, बाकी ये सभी जो है लोक नृत्य, इसलिए गलत हो जाएगा। भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? उत्तर प्रदेश में। भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश में है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? टोटल 6 चरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो एक और स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। गुड फ्राइडे को एक सकारात्मक शब्द के रूप में नामित करना ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसका कारण दिया गया है, यीशु की बलिदान मृत्यु का सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इस दिन को गुड कहा जाता है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये जो है असत्य यानी गलत हो जाएगा, लेकिन आर जो है यानी कारण जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कथन गलत है लेकिन कारण सही दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसमें से कौन हो जाएगा? दिल्ली का जो है जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक हो जाएगा। वहीं राज्य में पूछा जाए तो बिहार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वेग v के साथ घूम रहा है। यदि v और v दोनों के लंबवत क्षण की लंबाई l हो तो इसके सिरों पर प्रेरित EMF किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो है BLV के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु इसका उद्देश्य हो जाएगा। कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जाना जाता है? PSLV C-37 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ड्यूस खेल जो है टेनिस से संबंधित है। SC और ST समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक मिलान जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट स्तंभ और बी जो विवरण दिया गया है। मांग का नियम किससे संबंधित है? ये जो एक की बात करें तो आय बढ़ने पर मांग की कीमत विपरीत दिशाओं में चलता है। दूसरा है घटते सीमांत उत्पाद का नियम किससे हो जाएगा? एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई आगत सीमांत में उत्पादन में गिरावट लाता है। और परिवर्तनशील अनुपात का नियम उस सीमांत उत्पाद में शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ता है फिर गिर जाता है। भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना किया गया था? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना जो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधान में शामिल करता है? 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल का उल्लेख किया गया है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट हो जाएगा, यानी WBC का जो नाम हो जाएगा ल्यूकोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है इन सभी को नियंत्रित करता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है? ये जो हो जाएगा सूचना और पसंद आधारित ढांचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु से ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का उपभोग करता है वो हो जाएगा प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वीय तटीय मैदानों में डेल्टा बनाता है? गोदावरी नदी जो है पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है। फिर से एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें स्तंभ 1 को लोक रूप और स्तंभ B से मिलान करना है। तो फर्स्ट की बात करें तो सोहर जो है जन्म उत्सव के दौरान गाया जाने वाले एक गीत सांस्कृतिक सम्मिश्रण का त्यौहार है। छकड़ी की बात करें इसका क्या हो जाएगा? B का जो है 4 हो जाएगा। रबाब, सारंगी, तुम्बक, कानेरी के साथ कश्मीरी समूह का गीत होता है। लेमैन की बात करें इसका जो है फर्स्ट हो जाएगा, यानी पहाड़ियों की चोटियों पर लड़के लड़कियों द्वारा गाए गए प्रेम गीत गूंजे उठ हो जाएगा। और कजरी वर्षा ऋतु में रात भर गाए गए महिला गीत अर्धवृत्ताकार नृत्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेता है? गंगा नदी जो है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। फिर से रिपीट करते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया था? औरंगजेब ने अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने किया? सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। कृषि क्षेत्र में उद्योग से एवं सेवा क्षेत्र की श्रमिकों को स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आजीविका का विविधीकरण कहा जाता है। कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की और श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आजीविका का विविधीकरण कहा जाता है। तो इस शिफ्ट के जीएस जितने थे वो कंप्लीट होगी। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से जनरल अवेयर शुरू हो रहा है। यहाँ वही फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है, अभिकथन दिया जा रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा। अभिकथन फर्स्ट है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत की भागीदारी अद्वितीय होगा क्योंकि यह पहली बार होगा जब सरकार ने पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान किया है। कारण दिया जा रहा है, सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष और योग्यता आधारित एथलीट चयन सुनिश्चित करके शीतकालीन खेल में भारत की उपस्थिति और प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। ये दोनों सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर का ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2012 में आखिरी बार नेहरू फुटबॉल भारत में प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप जो आयोजित किया गया था 2012 में। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों के धाराओं को क्या कहा जाता है? इसे जो है सौर हवा कहा है। तो सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों के धारा को सौर हवा कहा जाता है। जिकीर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? असम में। जिकीर लोक संगीत परंपरा जो है ये असम में लोकप्रिय है और ये मैंने लोक नृत्य के मैराथन वीडियो में कराया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सेम टू सेम आपको लगो मैं बात करूं तो 50 से 60% जैसे जो प्रीवियस पूछा जाता था सेम वही पूछा जा रहा है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो रहा है लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिमस्टेक के सदस्य कौन सा देश है? बिमस्टेक में सभी कौन कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हो जाएगा, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है, बस नाम को डिकोड कर लीजिए, आपका सारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता माना जाता है। निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव कौन सा था? इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और मौलिक कर्तव्य को पेश किया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है अनुच्छेद के 51A में किया गया है, ठीक है, और भाग 4 के क में हो जाएगा। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? त्रिकोणीय आकार का होता है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड जो होता है त्रिकोणीय आकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन 2024 तक महारत्न कंपनी नहीं है? इसमें से कौन नहीं है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी नहीं है, जबकि राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सभी जो है महारत्न कंपनी हो जाएगा। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश किया था? विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के रूप में जाना था। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ, जिसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, ये सभी जो है लघु संविधान के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है, भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया गया है, बिल्कुल ठीक है। नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दे, ये गलत हो जाएगा। सुधारात्मक दृष्टिकोण के उद्देश्य अपराधियों को सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना है, 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका अपनी जटिलता को प्रबंधित करने के लिए आंतरिक विभाजन का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है?
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली के से बंध अंगक होते हैं जो विभिन्न कार्यों को अलग करती है, जो अच्छी तरह से दर्शाता है। चंद्रयान-3 का प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर संचालन का प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? इसमें बात करें तो शिलोंग पठार जो है यह भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो ये दोहरी नागरिकता बिल्कुल करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता नहीं है। रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? उसके बात करें तो ये जो हो जाएगा, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सेना कमांडर इन चीफ थे। ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया, यानी सही नहीं दिया गया है। अगर बात करें सही कथन की तो उन्होंने 1942 के टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, तो ठीक है। वह गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये भी ठीक है। उन्होंने प्रतिष्ठितवादी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया, ये भी ठीक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान चुंबकीय स्तर में घूर्णन करते हुए कुंडली किस अभिन्यास पर अधिकतम प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करता है? ये जो हो जाएगा जब कुंडली का तल चुंबकीय स्तर रेखाओं के समानांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ सूची प्रविष्टियों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है संसद के पास केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कानून बनाने के विशेष अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बात करें तीसरा दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा और मुद्रा सभी संघ के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, तो ये भी ठीक है। संसद उन निगमों के बारे में कानून बना सकता है जिनका गतिविधियां विश्वविद्यालयों को छोड़कर एक राज्य तक सीमित नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन दूसरा गलत दिया गया है, यानी 1, 3 और 4 सही दिया गया है। किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक लिखा है जिसे बाद में फिल्म में रूपांतरित किया गया? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो है द नेमसेक पुस्तक लिखा गया, और ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के मैराथन वीडियो मैंने कराया हुआ है। स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ये आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर कौन बनी है? आस्था पूनिया बनी है। फिर से रिपीट करते हैं, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है आस्था पूनिया बनी है। और मैंने स्पीडी करंट अफेयर का जो वीडियो मैंने कराया हुआ है, टोटल उसमें मैंने जो 1 लैंडर भी करा दिया है, टोटल 6 महीने का, जनवरी से लेकर अभी तक अगस्त तक करा दिया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा। साथ में जो है 812 क्वेश्चन का 1 साल का आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया हुआ है, वो भी आप जाकर करंट अफेयर देख लीजिए। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर जुलाई से पूछा गया है करंट अफेयर, तो सोच ली कितना नया वाला करंट अफेयर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज में चेकमेट शब्द का क्या तात्पर्य होता है? खेल का समापन होता है। चेकमेट का तात्पर्य जो होता है खेल का समापन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? सेल्यूलोज जो है पौधों की कोशिकाओं को सनात्मक शक्ति प्रदान करती, बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो फिर से वही स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है पराली जलाने जैसी मौसमी कृषि पद्धतियों में का भारत में एक्यूआई स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कारण है पराली जलाने एक नियंत्रित प्रथा है जो वायुमंडल में पर्याप्त प्रदूषक नहीं छोड़ता है। इसमें बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? ये जो गलत दिया गया है, लेकिन आर जो है सत्य दिया गया, यानी पराली जलाने एक नियंत्रित प्रथा है जो वायुमंडल में पर्याप्त प्रदूषक नहीं छोड़ता है, इसलिए आर केवल सही हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। अर्थशास्त्र में अवसर लागत की अवधारणा से तात्पर्य क्या हो जाएगा? जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालिकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने वाले सल्तनतों के संघ का नाम क्या था? इसे जो है दक्कन सल्तनत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में ई साक्षी पोर्टल पर आयोजित 2 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य क्या था? एमपीलेड योजना के अंतर्गत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया पर अधिकारों को प्रशिक्षित करना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है? लैगून और बैक वाटर जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान की पहचान है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर जाना जाता है।
यूनेस्को ने किस वर्ष में दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया है? 2021 में जो है दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ? पंजाब को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कथन वाला क्वेश्चन दिया गया है, बताना इसमें से कौन सा जो है कथन सही है। पहला कथन है बैंक का मुख्य दायित्व उसके द्वारा खोजा गया उसके द्वारा रखी गई जमा राशि है। तो दूसरा कथन है खुले बाजार परिचालन में सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना शामिल है। तीसरा है बैंक दर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। इसमें तीनों कथन सही हो जाएगा। कथक शास्त्र नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुआ? ये जो उत्तर भारत में विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी किस सरकारी संस्था को सौंपा गया था? कृषि मंत्रालय को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन वाला क्वेश्चन दिया गया है, बताना इसमें कौन सा जो है कथन सही दिया गया है। पहला कथन है भारत का संविधान विधायी विषयों की 3 सूचियों में विभाजित करता है, अर्थात केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची हो जाएगा। दूसरा कथन है जंगली जानवरों पक्षियों के संरक्षण के विषय में 42वें संविधान अधिनियम द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची स्थानांतरित किया गया। तीसरा कथन है केवल भारत की संसद ही समवर्ती सूची के तहत विषयों पर कानून बना सकता है। ये गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही दिया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे? ये जो हो जाएगा नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल करने वाले शासक जो है नागभट्ट प्रथम थे। जब कोई तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होता है? विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिवाला और ऋण शोधित संहिता आईबीसी 2016 का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना हो जाएगा। व्यवसायों में वित्तीय संकट के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना सॉरी, इस क्वेश्चन को हमने गलत पढ़ लिया था ऑप्शन को। दिवाला और ऋण शोधन संहिता आईबीसी 2016 का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो व्यवसायों में वित्तीय संकट के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ये वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर हमने इसको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी एक्यूआई श्रेणी संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर से मेल खाता है? 101 से 150 जो है यह अस्वास्थ्यकर से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत की प्राथमिक रुचि क्या है? पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्राप्त करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी निम्नलिखित पर केंद्रित है और विकसित जिलों में विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कारण और कथन के बारे में दिया गया है। पहला कथन की बात करें तो भारतीय नागरिक संहिता 2023 जो है न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देता है। कारण की बात करें तो प्रौद्योगिकी एकीकरण के उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और न्याय तक पहुंच बढ़ाना है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाघरा नदी प्रणाली के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। घाघरा नदी हिमालय के माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलता है, बिल्कुल ठीक है। यह मैदानी इलाकों प्रवेश करने से पहले शीर्ष पानी में एक गहरी घाटी बनता है, ये भी ठीक दिया गया है। यह शारदा नदी से मिलने के बाद इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, ये गलत हो जाने, केवल फर्स्ट और दूसरा सही दिया गया है। 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की मुख्य भूमिका क्या था? भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की देखरेख और वित्त पोषण करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है? ग्राम पंचायत जो है यह गांव स्तर पर कार्य करता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्था का होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का होता है। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम जो रूमी फर्स्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा प्रमुख सुधार लागू किया गया था?
10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया में विदेशियों के न्यायाधिकरण की क्या भूमिका था। एनआरसी से बाहर हुए व्यक्तियों की नागरिकता की पुष्टि करना इसका मुख्य भूमिका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जैवमंडल कार्यक्रम के कौन से इसरो केंद्र भाग लेते हैं। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एसएससी, भारत सुदूर संवेदन संस्थान, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये सभी भाग लेता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए वर्तमान संरक्षण पहल को उसके भौगोलिक स्थान के साथ सबसे अच्छी तरह से जोड़ता है। भारत में जीआईबी का पहला सफल कृत्रिम गर्भाधान राजस्थान के जैसलमेर स्थित राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र में हुआ था। यानी यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ही गलत, क्वेश्चन अलग है और यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया गया, इसको छोड़कर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। कॉलम 1 कंडक्टर प्रकार है, दूसरा मोबाइल चार्ज का वाहक दिया गया है। धातु की बात करें, धातु किससे संबंधित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों से हो जाएगा। आयनित गैस की बात करें तो ये जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और धनावेशित आयन हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट जो है सकारात्मक और नकारात्मक आयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। अगर बात करें पहला कथन जो है जन्म दर प्रति वर्ष 1000 लोगों पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को मापता, ठीक है। दूसरा कथन है पूल कारकों में वे अवसर शामिल है जो लोगों के नए क्षेत्र की ओर आकर्षित करते, ये भी ठीक है। तीसरा कथन है मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जन्म दर अधिक होता है। पशु कारकों में नागरिक अशांति और नौकरियों की कमी शामिल हो सकता है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 सही दिया गया है। समशिष्ट अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण किस प्रक्रिया को दर्शाता है। निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। त्रिपुरा जो है ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किस अपराध के में उकसावे के लिए दंड निर्धारित है। अपराध के लिए निर्धारित समान दंड जो है पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध में उकसावे के लिए दंड निर्धारित किया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मुख्य रूप से सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। स्ट्रेटोस्फीयर जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन के संदर्भ में किसे शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था। ये जो है मुगल प्रशासन के दौरान प्रशासनिक पदों पर आसीन रहे मूल निवासी मुसलमान को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस निकाय को संघ और राज्य दोनों के लिए समान नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति है। संसद बशर्ते कि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आरबीआई गवर्नरों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी हो जाने 1 नंबर हो जाएगा, यानी सीरियल वाइज दिया गया है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, डॉक्टर डी.वी. सुब्बाराव, डॉक्टर उर्जित आर पटेल और श्री संजय मल्होत्रा, ये बिल्कुल सही क्रम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा। महानिकोबार द्वीप हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है महानिकोबार यानी ग्रेट निकोबार द्वीप हो जाएगा। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। ये जो है भोपाल के मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उनकी नेतृत्वकारी भूमिका से सही सुमेलित हो जाएगा। जीबी मावलंकर जो है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति का अध्यक्ष, बिल्कुल ये जो कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक एवं उसकी वास्तु शैली का युग्म सही दिया गया है। कुतुब मीनार जो है भारत इस्लामी शैली निर्मित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर क्या प्रभाव पड़ा था। निवेश वातावरण में सुधार कर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना इसका प्रभाव पड़ा था। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करते हैं फटाफट। इसमें साहित्य कार्य और दूसरे में प्रकार दिया गया है। फर्स्ट की बात करें तो नौकर की कमीज उपन्यास हो जाएगा। लगभाग जयंती की बात करें, ये जो हो जाएगा कविता संग्रह हो जाएगा।
पीठ पर कमरा की बात करें तो ये जो होगा लघु कहानी का संग्रह हो जाएगा। वो आदमी चला गया ये कविता हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा। ये पता नहीं, मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही पता नहीं। इसका आंसर 9.15 मीटर दिया गया है। फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है। ये मैथ का क्वेश्चन ही मान के चलिए, लेकिन इसमें कुछ दिया ही नहीं गया, सीधा ऑप्शन में आंसर दिया गया है। पता नहीं ये किसी कैसा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होना चाहिए। सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो है कोरम के लिए आवश्यक होता है। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियां सबसे ज़्यादा है। किस में हो जाएगा, दिल्ली में जो है अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत फ्रांसीसी मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह मिशन के प्रमुख उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में संवहन प्रणाली और जल चक्रों को समझाना इसका मुख्य वर्णन हो जाएगा। गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है। फुटबॉल में जो है गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है। 1947 और 90 के बीच भारत द्वारा अपनाया गया विनियामक ढांचे को अक्सर लाइसेंस राज के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को निर्देशित करना था। हालांकि इससे कुछ इच्छित लाभ थे, लेकिन इस प्रणाली के अक्सर जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम क्या था। नए व्यवसायों के प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न होने से नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकता था तथा अकुशलताएं पैदा हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और मिलान का क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर हमें दोनों का मिलान करना है। फर्स्ट की बात करते हैं, एंग्लो रूसी प्रतिद्वंद्विता जो है ये ब्रिटेन को अफगानिस्तान और फारस में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद किया था। सहायक संधि 1839 की बात करें, इसका जो हो जाएगा विलय से पहले सिंध के अमीरों पर थोपा गया। सर चार्ल्स नेपियर की बात करें, इसका जो हो जाएगा सिंध को अपने अधीन करने के लिए सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, इसे दुष्टा कहा था। सिंध नदी की बात कर डी का 3 हो जाएगा, इसका वाणिज्य महत्व था, इसने ब्रिटिश रुचि को आकर्षित किया था। 1832 की संधि की बात करें, इसका जो हो जाएगा सिंध की नदी और सड़कों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था। इस प्रकार ये मिलान करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ और इसे गायन एवं नृत्य दोनों से सम्मिलित होता है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। गणेश चतुर्थी जो विशेष रूप से महाराष्ट्र में व्यापक रूप से मनाया जाता है, किससे संबंधित है। ये जो भगवान गणेश के जन्म से संबंधित है। पीएम मित्रा योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है। वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना और बड़े वस्त्र पार्क की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया गया स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान करने का एक प्रमुख लाभ क्या है। इससे प्रारंभिक ज्ञान को संरक्षित करने और ग्रामीण आय को बढ़ाने में मदद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 2003 में एनपीटी से हट गया और बाद में परमाणु हथियार विकसित कर लिया। उत्तर कोरिया हट गया और बाद में परमाणु हथियार विकसित कर लिया। भारत के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ पर फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन दिया गया है, हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के चबूतरों के पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। ये जो गलत हो जाएगा। कारण दिया गया, इन चबूतरों पर गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे। ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इस प्रकार के ईंट प्रयोग नहीं कि गोलाकार, इसलिए गलत हो जाएगा। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। संतोपद हिमनद हो जाएगा। अलकनंदा का उद्गम जो है संतोपद हिमनद से होता है। कौन सा युग भारत के भू राजनीतिक हित से सही ढंग से मेल खाता है। सागर नीति जो हिंद महासागर में समुद्री संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स को उपयोग को प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। जनसंख्या वृद्धि की निगरानी जो है ये हैप्पीनेस इंडेक्स के उपयोग का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, जबकि शिक्षा नीति बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं सुधार, सामाजिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण ये सभी हैप्पीनेस इंडेक्स का हिस्सा हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता को विनियमित करने के लिए 1991 के बाद बैंकिंग सुधार में से कौन सा महत्वपूर्ण संस्थागत विकास सामने आया था। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड यानी BFA सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान का क्वेश्चन दिया गया है,
वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें, इसका जो हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जो हो जाएगा कर्नस वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा क्या है, वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान आईईपी के द्वारा जारी किया था। और मानव विकास सूचकांक एचडीआई जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका क्या हो जाएगा। वन्य जीव और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा हेतु इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अस्पन यानी कि फाइलेरिया पेरिफेरा की एक अनूठी विशेषता है। जल नलिका प्रणाली और कोआनोसाइट्स इसके प्रमुख अनूठी विशेषता हो जाएगा। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। प्रबो सुबियांटो को आमंत्रित किया गया है। 1948 का औद्योगिक नीति प्रसार का उद्देश्य क्या हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए R1 और R2 नामक दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि R1 जो है लेस देन R2 है तो यदि दोनों के बीच समांतर विभवांतर होने पर उनमें प्रवाहित धारा के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। R1 से प्रवाहित धारा R2 से प्रवाहित धारा से अधिक हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पराक्रम दिवस से संबंध है। सुभाष चंद्र बोस जो है पराक्रम दिवस से संबंधित और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, ये जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के रूप भीड़ पर गोली चलाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध किया है। नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो होगा नहीं, क्योंकि वह सद्भावनापूर्वक मानता था कि वह कानून से बंधा हुआ है। फिर से रिपीट करते हैं, यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के अनुरूप भीड़ पर गोली चलाता तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध किया है। नहीं, क्योंकि वह जो है सद्भावनापूर्वक मानता था कि वह कानून से बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए उच्च शहद उत्पादन और मधुमक्खियों में सौम्य व्यवहार निम्नलिखित में विधियों में से किस एक माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इतालवी मधुमक्खियों का परिचय जो अधिक शहद एकत्रित करती है और लंबे समय तक छत्तों में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति का नेतृत्व किसने किया था। अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के प्रमुख विधाओं में से कौन सा हो जाएगा। ध्रुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सूर्य ताप की भिन्नता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है। किसी क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति जो है इसका प्राथमिक कारक नहीं होगा। कीन्सियन सिद्धांत के अनुसार मंदी के दौरान सरकार को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए। खर्च बढ़ाए और करों में कटौती करना इसका आदर्श रूप हो जाएगा। स्पेडेक्स मिशन डैश से संबंधित है, ये जो अंतरिक्ष डॉकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सौर तूफान से प्रभावित हो सकता है। अगर बात करें जीपीएस सिग्नल सटीकता, ये जो बिल्कुल होगा। और इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये दोनों जो तूफान से प्रभावित हो जाएगा। लेकिन पनडुब्बी संचार केबल नहीं होगा, पाइपलाइन और संरचना ये नहीं होगा, यानी 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सौर तूफान से प्रभावित हो सकता है। जीपीएस सिग्नल सटीकता बिल्कुल होगा, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ये भी होगा, पनडुब्बी संचार केबल और पाइपलाइन अवसंरचना, इन टोटल चारों जो है ये सभी जो है तो सौर तूफान से प्रणाली जो है सौर तूफान से प्रभावित हो सकता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा था। लगभग जय हिंद जो है ये विनोद कुमार शुक्ल का पहला प्रकाशित कविता संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त के नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्त का वर्ग निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है। अपनी कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष का घन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के किस प्रयोगात्मक अवलोकन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अल्फा कणों का एक बहुत छोटा अंश लगभग पीछे की ओर उछालना हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में संकरे क्यों है? ये जो पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होगा? 552 हो जाएगा। इसरो का हाल ही में शुरू किया गया कौन सा मिशन सूर्य का अध्ययन लैग्रेंज केंद्र बिंदु L1 से करने का उद्देश्य हो जाएगा? आदित्य L1 मिशन हो जाएगा। वह राज्य जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु जो है लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। वह मौर्य सम्राट कौन था जिसने अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 155 में जो है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित हो जाएगा? नागरिकों की मान्यता से हो जाएगा। समानता के अधिकार की बात करें, ये जो है सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन प्रावधान जिम्मेदारी की बात करें, ये जो होगा जर्मनी स्तर पर लोकतंत्र हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्र का आश्वासन जो है व्यक्तिगत विवेक का सम्मान हो जाएगा। विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को दिया जाता है? धर्मपाल को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान मानव विकास के कालानुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है? युग्मनज, भ्रूण अवस्था और भ्रूण, बिल्कुल ये सही दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरू के कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन के लिए याद किया जाता है। 1991 से पहले भारत में औद्योगिक विकास पर लाइसेंस राज प्रणाली के प्राथमिक प्रभाव क्या था? इसमें प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न हुआ, विस्तार में बाधा उत्पन्न हुआ तथा अकुशलता को बढ़ावा मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार की राजकोषीय नीति के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सरकारी व्यय और कराधान के माध्यम से समग्र मांग और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करना इसका उद्देश्य था। नीचे अनुमान और कारण दिया गया है। पहला अनुमान दिया गया है, AFI ने वाडा के 2014 के एंटी डोपिंग नियमों को अपने संविधान में शामिल किया है। दूसरा है, वाडा के नियम ने कोई भी अपडेट स्वचालित रूप से AFI में सभी एथलीटों और संबंध इकाइयों पर बाध्यकारी होते हैं। इसमें A और दोनों सच दिया गया, लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा, यानी दोनों सही हो जाएगा। किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा था? 1911 से 21 में जो है जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा था। प्रथम विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 2012 में प्रथम विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। द्रव इंजेक्शन और भूकंप के बीच संबंध को समझाने के लिए निसार किस प्रकार मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है? पंपिंग और इंजेक्शन से जुड़े भू सतह उन्नयन में परिवर्तन पर नजर रखकर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय शक्ति के साथ टकराव में कर्नाटक के नवाब की सेना का निर्णायक हार से उत्पन्न व्यापक भू राजनीतिक बदलाव को सबसे अच्छे ढंग से को दर्शाता है? इसने देशी सैन्य संरचनाओं को प्रणालीगत कमजोरी को उजागर किया, जिससे यूरोपीय कंपनी को व्यापार से राजनीतिक आधिपत्य और स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP निम्नलिखित पर केंद्रित है। अविकसित जिलों में विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा ढंग से बताता है कि कुछ क्षेत्र उच्च जनसंख्या घनत्व क्यों प्रदर्शित करते हैं? उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और मजबूत आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होने की संभावना अधिक होता है। लोकसभा चुनाव में यदि वोटों की संख्या बराबर हो तो अध्यक्ष पर क्या कार्य होता है? टाई को तोड़ने के लिए वोट किया जाता है। किसी सरकारी योजना का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करने और ऑटोमोटिव उद्योग रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत की सड़कों से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाना है। स्वैच्छिक वाहन बेरे आधुनिकीकरण कार्यक्रम हो जाएगा, यानी वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हो जाएगा।
भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषता ऑस्ट्रेलिया संविधान से जुड़ा हुआ है? पहला है ए में व्यापार और वाणिज्य को स्वतंत्रता, बिल्कुल ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये दोनों हो जाए, लेकिन तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की शुरुआत किया गया है। यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया गया, छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आय वृद्धि और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना रूप से युद्ध जो है रुपये के अवमूल्यन, खाद्य संकट जैसे विभिन्न कारकों के कारण विफल रहा था, ये दोनों सही हो जाएगा। नरसिंह समिति द्वारा द्वितीय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेकर क्या सिफारिश किया था? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और समेकन, इसका सिफारिश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्लभता की समस्या को सबसे अच्छा तरह से दर्शाता है? सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं दर्शाता है। राष्ट्रीय उत्पादक परिषद किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखे तो वह देखेगा कि पृथ्वी घूमता है, वामावर्त घूमता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? अनुच्छेद 73 जो है ये संविधान के कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है। फिर से वही कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, एरोक सिम के बलीन अनुष्ठानों के जाहिरथान एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, जाहिरथान एक पवित्र उपवन है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे पवित्र उपवन की देवी जाहेरेरा सहित कई आत्माएं निवास करता है, दोनों सही हो जाएगा। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? दारा सिको और औरंगजेब के बीच जो है सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बना हुआ है? दक्कन का पठार बना हुआ है। कर्नाटक वाद्य यंत्रों के बारे में निम्नलिखित का मूल्यांकन की जो सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन है, मृदंगम एक मधुर तालवाद्य है जिसका प्रयोग राग के रूपरेखा बनाने के लिए किया जाता है। ये जो कर्नाटक के बारे में वाद्य यंत्र के बारे में गलत हो जाएगा। नादस्वरम एक द्विरीड वाद्य है जिसे पारंपरिक रूप से मंदिरों और विवाह समारोह में बजाया जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय प्रारंभिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के अंतर्गत लागू नहीं है? न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामा जो है ये अंतर्गत लागू नहीं किया गया है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है? कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कम जीपीए स्कोर क्या दर्शाता है? शांति का उच्चतर स्तर को दर्शाता है। कम जीपीए स्कोर जो है शांति का उच्चतर स्तर दर्शाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया है, भूमि और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा, विवाह कानून और गोद लेना संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मई 2024 में भारत ने चबाहार बंदरगाह के संचालन के एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते की अवधि क्या हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के बारे में लिखित कथन को विचार करिए। पहला कथन दिया गया है, ये गुफाएं भुवनेश्वर के पास है और जैन भिक्षुओं के लिए था, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। बाकी सभी कथन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया है, सूर्य ग्रहण जो है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आने पर पृथ्वी पर छाया डालता है, बिल्कुल ठीक है। चंद्र ग्रहण अमावस्या के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया से होकर गुजरे, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल पहला सही हो जाएगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है अमावस्या में नहीं बल्कि पूर्णिमा में लगता है, इसलिए दूसरा कथन जो गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। गर्भपात संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत भारत में वैधानिक गर्भपात के ढांचे को किस प्रकार विस्तारित किया गया है? विशेष परिस्थिति में गर्भपात की सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी के विज्ञान श्री प्रशस्ति के पत्र के अनुसार परमाणु ऊर्जा के उनके योगदान को प्रारंभिक अनुसंधान से अलग क्या बनाता है? सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान विकास दोनों में रणनीतिक नवाचार को अलग बनाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को विकसित करने के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फसल की पैदावार, कीट प्रतिरोध और पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए अच्छा वर्णन करता है। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुआ था? कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। ये जो होगा न्याय वितरण और नागरिक अधिकार पर केंद्रित होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल में 3 पॉइंट रेखा बास्केट से कितनी दूरी पर खींचा जाता है? 6.75 मीटर पर खींचा जाता है। नीचे दिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया चंबल नदी अपनी बंजर भूमि स्थलाकृति के लिए जाना जाता है, जिसे चंबल बीहर कहा जाता है। ठीक है। चंबल यमुना से मिलने से पहले एक गहरी घाटी और अपरदित भूभाग से होकर बहता है। ये दोनों सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा 2015 में शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य फोकस क्या था? बालिकाओं का जीवन यापन एवं शिक्षा का इसका मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सी सरल घरेलू विधि मिलावट गेहूं के आटे में चाक पाउडर की उपस्थिति का पता लगा सकता है? फ्रीजिंग प्रतिक्रिया देखने के लिए सिरके के साथ मिलाना इसका जो उपस्थिति का पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए। पहला दिया गया उच्च नमी धारण क्षमता है। शुष्क और गर्म मौसम में अक्सर गहरी दरारें पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन है उच्च उर्वरता और ठंडी जलवायु के कारण चाय और सेब की खेती के लिए आदर्श। ये गलत हो जाएगा। चूना लौह मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से भरपूर लेकिन फॉस्फोरिक तत्व की कमी होता है। ये सही हो जाएगा। इसमें से केवल 1 और 3 सही, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन दिया गया 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य सभी प्रमुख उद्योगों में निजी क्षेत्र की प्रभुता को बढ़ावा देना था। ये जो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कथन की बात करें तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योग को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया, पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला, सरकारी नेतृत्व वाला और मिश्रित क्षेत्र वाला। यानी केवल दूसरा कथन हमारा सही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय 5 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक साक्ष्य के रूप में योग्य हो जाएगा? किसी एक पक्ष द्वारा निष्पादित प्रतिरूप दस्तावेज जो है प्राथमिक साक्ष्य के रूप में योग्य हो जाएगा। वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणाली का निर्माण करवाया था? राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई प्रणाली का निर्माण करवाया गया था। गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इसमें पहला कथन है रैमजेट हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक काम करते हैं। ये गलत हो जाएगा। डुअल मोड रैमजेट सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों मोड में काम कर सकते हैं। ये सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा सही है। इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तीक्ष्ण उपग्रह विकसित कर रहा है? फ्रांस हो जाएगा। इसरो किस देश के सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से जो है उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तीक्ष्ण उपग्रह विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या क्या होता है? 14.63 मीटर का होता है। हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या जो होता है 14.63 मीटर का होता है। एक कुशल क्रिकेटर तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे को क्यों ले जाता है? संवेग में परिवर्तन के समय को बढ़ाकर बल को कम करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। नीचे कथन और कारण दिया गया। पहला कथन है पेरिस की संधि 1763 ने भारत में फ्रांसीसी वस्तुओं को केवल व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया। ये बिल्कुल ठीक है। संधि के बाद फ्रांसीसी अब सेना नहीं तैनात कर सकते थे या अपने कारखानों को मजबूत नहीं कर सकते। दोनों सही हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है?
ये जो होगा संसद यानी पार्लियामेंट को प्राप्त है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है अखिल भारतीय सेवाएं संघ और राज्यों के लिए समान है, बिल्कुल ठीक है। केवल राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होता है, ये गलत हो जाने, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। FRBM अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होता है? संसद में राजकोषीय नीति वक्तव्य प्रस्तुत करना इसका भूमिका हो जाएगा। ईरान के चबाहार बंदरगाह में भारत के निवेश के पीछे क्या क्या रणनीतिक तर्क है? पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करना हो जाएगा। गुजरात की मध्यकालीन वास्तुकला की क्षेत्रीय विशेषता के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन दिया गया है गुजरात के स्थापत्य रूपों में अक्सर स्थानीय मंदिरों की परंपरा के तत्वों शामिल होता, ठीक है। गुजरात में मस्जिद और मकबरों जैसी संरचनाओं में तोरण और घंटी जैसे सजावटी नक्काशी होती, ये भी ठीक है। गुजरात के स्थापत्य शैली में स्वदेशी प्रथाओं को किसी भी सजावटी प्रभाव को सख्ती से प्रवेश किया गया, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश में निम्नलिखित माल्थस सिद्धांत के सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाता, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच प्राकृतिक असंतुलन अपरिहार्य कठिनाइयों को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया है क्षोभ मंडल में तापमान प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है, ये गलत हो जाएगा। मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटने लगता है और लगभग 80 किलोमीटर पर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये जो है बिल्कुल सही, यानी केवल दूसरा सही हो जाएगा। कथन दिया गया 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेशित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। पूंजी पर सामंती अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों और उद्योगपतियों को नियंत्रण था, ये दोनों सही, यानी कि ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या कौन होता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारियों को सटीक वर्णन करता है? लोकपाल को राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। चिपको आंदोलन के दौरान गांव वालों ने कौन सा तरीका अपनाया था? पेड़ों को गले लगाना और काटने से बचाने के लिए तरीका अपनाया था। एक इलेक्ट्रिक केतली की रेटिंग जो है 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट है। यदि बिजली की लागत 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 मिनट तक पानी उबालने की लागत कितना हो जाएगा? तो सिंपल है, क्या करना है आपको, 2.2 किलोवाट दिया गया है, गुने क्या करना है 4 रुपये प्रति यूनिट हो गया, और 30 मिनट यानी इसको घंटा में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 2.2 में गुना करेंगे 2 से तो 4.4 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी और जयंतिया पहाड़ी में दर्ज किया जाता है। ये पहाड़ी किस राज्य में? सभी को पता है, मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या है? आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का सजा दिया गया है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार फर्मों को उत्पादन के साधन प्रदान करते हैं और आय प्राप्त करते हैं। यदि परिवार इस आय का कुछ भाग बचाते हैं तो क्या प्रभावित होता है? वृत्ताकार प्रवाह रिसाव बन जाता है। स्क्वायर किलोमीटर एरे के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय चुंबकत्व और डार्क मैटर का अन्वेषण करना है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में उच्च रैंक क्या दर्शाता है? नागरिकों के लिए अधिक वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा की सुविधा का उल्लेख हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया है, ये गलत हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना हेरात डोमर बॉर्डर पर आधारित है, ये सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा हमारा सही होगा। भारत की सुधारोत्तर वैश्विक रणनीति में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता 1995 की क्या भूमिका था? वैश्विक व्यापार में भारत का एकीकरण गहरा हुआ। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण कौन सा वक्र सामान्यतः यू आकार का होता है? औसत परिवर्तनीय लागत वक्र जो है यू आकार का होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? अकबर का सामना किया था।
गुड़ी पड़वा त्योहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक, बिल्कुल ठीक है। गुड़ी शब्द जो है इस दिन पढ़े जाने वाले एक पवित्र ग्रंथ को संदर्भित करती है, ये गलत है। परंपरागत रूप से इस उत्सव की सौभाग्य के लिए मिठाई खाना चाहिए, ये भी गलत है, यानी केवल फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। और गुड़ी पड़वा जो ये महाराष्ट्र का त्योहार है। पादप हार्मोन और उसके प्राथमिक शारीरिक कार्य के बीच सही युग्मन की पहचान करिए। एथिलीन जो होता है ये फलों को पकाने से संबंधित है। कौन सा नृत्य जो है पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है? भांगड़ा जो है ये पंजाब से जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। यक्षगान कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री 17वीं शताब्दी में हुए थे, ये गलत हो जाएगा। त्रिमूर्ति कृति रूप को उसकी सर्वोच्च कलात्मक अभिव्यक्ति तक पहुँचाइए, केवल दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है त्रिमूर्ति के बारे में त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री ये तीनों संबंधित है, लेकिन 17वीं शताब्दी ये गलत हो जाएगा। एक गांधीवादी के रूप में शोभना रानाडे को विरासत की समकालीन शासन उसकी पहल के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। फूले को निम्नलिखित में से उनके किन के योगदान के लिए जाना जाता है? सामाजिक सुधार और जाति विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है। किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था? शिवाजी हो जाएगा। किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित किया था? शिवाजी ने घोषित किया था। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। सिंगरौली कोयला क्षेत्र हो जाएगा। तेलंगाना में राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन हो जाएगा? सिंगरेनी कोयला क्षेत्र हो जाएगा। संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक संहिता सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? संविधान की मौलिक विशेषताओं की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना सिद्धांत अस्तित्व में लाया गया था। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को अक्सर किन किन प्रमुख वैश्विक कनेक्टिविटी परियोजना के प्रति रणनीतिक प्रति पहल के रूप में देखा जाता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में देखा जाता है। 1901 से 2011 तक भारत के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ग्रामीण जनसंख्या में निरपेक्ष संख्या में लगातार वृद्धि हुआ है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट हिस्सा लगातार कम हुआ है। शहरी जनसंख्या पहली बार 1981 में 100 मिलियन से अधिक हुआ। तीनों कथन सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी के असम में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिशन शक्ति का सही वर्णन करता है? यह 2022 में शुरू किया गया एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस योजना में सामर्थ्य और संबल उप योजनाएं शामिल है। तीनों सही हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कितनी बार जारी किया जाता है? त्रैमासिक यानी 3 जो है प्रति वर्ष, एक साल में जो है एक बार जारी किया जाता है। यहाँ पर हमने ऊपर वाला पढ़ दिया, गलत हो जाएगा। एक साल में एक बार यानी प्रति वर्ष जारी किया जाता है। जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं तो किसी पेड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह किस ओर से दिखाई देगा और किस ओर से बाहर निकलता है? दाएं से बाएं की ओर दिखाई पड़ता है और बाहर निकलता है। क्रिकेट में डकवर्थ लुईस विधि शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? ये जो होगा वर्षा प्रभावित मैचों में संशोधित लक्ष्य की गणना से संबंधित है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? 86वां संविधान संशोधन 2002 ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। तो टोटल ये 9 शिफ्ट के जो 450 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जो आपको इसका टोटल 9 शिफ्ट का मैं रीजनिंग का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, जीडी में, दिल्ली पुलिस में या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसमें आपको सेम यही पैटर्न रहने वाला है, जिससे आपको फायदा होने वाला है। यही पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। और जाके टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए। आपको मॉक टेस्ट जो है लगाते रहना है, जिससे आपको पता चल पाएगा। और इन सभी क्वेश्चन जो हमने अभी आज
किया है ये सभी को आप टेक्स्ट बुक जो अपडेट कर देगा और ये आप लोग आप टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। इसलिए जाके मॉक टेस्ट परचेज कर लिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट है, सभी प्राइस को कम होकर मात्र 571 में मिल जाएगा 1 साल का पास प्रो। जाके परचेज कर लिए। आपके एसएससी रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 900+ एग्जाम का आपका मॉक टेस्ट, सेकंड टेस्ट, चैप्टर वाइज ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7। वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में आज शाम तक ये पीडीएफ जो है पूरा हम कंप्लीट जो है अपलोड कर देंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।